4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। इस्लाम धर्म जो है उसके बहुत सारे जो मौलवी हैं उनको बहुत ज़्यादा कई लोग दकियानूसी कहते हैं, चूँकि उनके एक ख़ास वर्ग में ये कहना है कि भाई इबादत की जाए, दुनियावी बातें ना की जाएं। और वो ये कहते हैं कि जब आप अपना रिश्ता ईश्वर से जोड़ देंगे तो आपके सारे काम ईश्वर अपनी कुदरत से कर देंगे। ये भी कहते हैं कि जहाँ जहाँ थोड़ी बहुत ज़रूरत है अपना खुद कर लो, बाकी तो ईश्वर करने वाला है। उनके खिलाफ मुस्लिम समाज में ही बहुत सारा बुद्धिजीवी वर्ग ऐसा है जो उनके खिलाफ रहता है, और उनका कहना यह है कि आपको हर शोबे में बोलना चाहिए। है ये इस्लाम के अंदर है भी कहीं। जब वो बोलना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि ना तो वो ईश्वर से जुड़ पाते हैं और ना उनके हाथ दुनिया लग पाती है। अजीब व गरीब एक मॉकटेल से हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता ये है कौन। बहुत सारे लोग देखे हमने। फिर भी धर्म गुरुओं का काम यह है कि लोगों का रिश्ता ईश्वर से, ऊपर वाली ताकत से जोड़े, ताकि वो उसके शौक़ में, उसके खौफ में ऐसे बुरे काम छोड़ दे जो कि गलत लगते हैं इंसानियत को भी और धर्म को भी। लेकिन जब साधु संत और मौलवी आकर के जहर उगलने लगे तो आप समझ लीजिए कि ये दीन का, ईमान का, धर्म का कोई काम नहीं कर रहा है। ये कोई ना कोई राजनीति कर रहा है, ये किसी ना किसी का एजेंट है। इकरा हसन कैराने में उसका जो बाप थे, फादर थे, उस आदमी ने नए नए रिकॉर्ड कायम किए, कहीं कहीं जीत करके हर एक सदन का वो मेंबर रहा और हिंदू मुस्लिमों को जोड़ करके वो अपनी वोटों को साथ लेता था। बहुत शानदार आदमी, काबिल आदमी, इसमें कोई दो राय नहीं। और उनकी अब बेटी हैं, उनके ऊपर अब ये धार्मिक गुरुओं ने तरह तरह के इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। उनका कहना यह है कि जब ये इकरा हसन इलेक्शन लड़ी थी तो इन्होंने गुजरों में आकर कहा कि मैं आपकी बेटी हूँ, और जाहिर सी बात है वो गुजरों से ही कन्वर्ट है। आज भी गुजर ही लगाते हैं अपने आगे। वो एक हुक्म सिंह का परिवार था, एक मनव्वर हसन का परिवार था, एक चबूतरे वाले कहलाता था, एक कुछ और के वाला कहलाता था। लेकिन आपस में इनका रोटी बेटी का एक नाता है शुरू से ही। लेकिन बहरहाल ये लोग कन्वर्ट हो गए। अब इसका कहना यह है कि तुम जब वोट लेने आई थी तो अपने आप को तुमने ये कहा था कि मैं गुजरों की बेटी हूँ, आपको वोट मिल गया, आप किसी गुजर लड़के से शादी कर लो, आपकी दोनों चिंताएं खत्म हो जाएंगी। एक तो 3 तलाक से बच जाओगी आप, और दूसरी बात यह है कि आपको वोटों के लिए बार बार गुजरों में आना नहीं पड़ेगा। छोटा सा पहले वीडियो देखें, उसके बाद मैं अपनी बात बताऊंगा। जब इकरा सुनाई होगी तो उसने कहा होगा मैं गुजरी हूं, मैं आपकी जाति की हूं, मैं भी आपकी बेटी हूं, मैं भी आपकी रक्षक हूं, आप मुझे वोट दीजिए। तो क्या केवल ये वोटों का रिश्ता है? अगर वास्तव में आप भाईचारा निभाना चाहते हो, अगर वास्तव में आप रिश्तेदारी निभाना चाहते हो, तो मैं कहना चाहता हूं इकरा हसन से क्या है, और कंडे लेकर किसी गुज्जर नौजवान शादी कर ले, कड़ाई करके दिखाए। और इससे फायदा कंडे को होगा कि नहीं होगा, लेकिन इकरा हसन को होगा। 3 तलाक से बच जाएगी, 3 तलाक से बच जाएगी, ससुर के साथ हलाला करने से बच जाएगी। हलाला भी नहीं करना पड़ेगा कभी जीवन में। और ये कंडले गाँव के लोग, ये हमारे बुजुर्ग के नौजवान सब आंखों में बैठा करके रखेंगे और कभी दोबारा वोट मांगने भी नहीं जाना पड़ेगा। जीवन भर सांसद बना देंगे, लेकिन नहीं कर सकती। देख लिया आपने, पीयूष राय एक अच्छे पत्रकार हैं, इन्होंने कहा द ओवेशन ऑफ द राइट विंग विद कैराना MP इकरा हसन इज अ टेस्टिमनी ऑफ हर ग्रोइंग स्टेचर। अब बात यह है कि आपने सुन लिया, अंग्रेजी में लिखा हुआ है। इनका कहना यह है कि जो आपने सुना कि साहब आप दोनों चीज़ों से बच जाएंगी। ठीक है, एक बात ये बताइए, इनका काम क्या है? ये जितने टीके पीके लगा के, टोपी लगा के आते हैं, इनका काम यह है कि आप धर्म की से जुड़ी हुई बातों को बताएं। इंसान जो दुनिया के अंदर मशगूल है उसके अंदर के मर्म को जगाएं, और धार्मिक क्रियाकलाप से वो अपना अंदरून और अपना बाहरी तमाम मुजस्समा बदल कर रख दे। लेकिन ये तो जहर उगल रहा है, टीका लगाए हुए है सिर पे, जहर उगल रहा है। 3 तलाक की बात कह रहा है। अब सुनिए, क्या प्रधानमंत्री मोदी से पूछ सकता है ये आदमी? ये जो बोल रहा हूं, नाम इसका मालूम नहीं क्या है, मैं इनका नाम जानना भी नहीं चाहता। सच बात मैं आपको बताऊं, इतने सारे साधु संत मौलवी, मैं इनका नाम जानना चाहता भी नहीं। जो धर्म के नाम पर आके नफरतें फैलाते हैं, इनका नाम क्या जाने? मुझे तो ये सिर्फ गंदगी से भरे हुए एक जानवर से दिखते हैं।
तो नरेंद्र मोदी जी ने अपनी बीवी को छोड़ दिया था। क्या इसके अंदर इतनी हिम्मत है? पूछ ले कि भाई हमारी एक माँ बहन थी जो आपकी पत्नी थी, उसका क्या हाल है। चलिए अब आइए तलाक के रेशियो पे। आप तलाक का रेशियो निकालिए ज़रा, भारत में कितना तलाक का रेशियो किस वर्ग में है, पता चल जाएगा। मैं कहना नहीं चाहता हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ आपसे कि ये तो दरअसल एक सामाजिक बुराई है तलाक। आपने आकर 3 तलाक की बात करनी शुरू कर दी। आपको मालूम नहीं 3 तलाक है क्या। महिलाएं जब पाकिस्तान के अंदर ये कहती हैं कि साहब मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो पता चलता है कि ये लोग बेलगाम महिलाएं हैं। इन महिलाओं को अगर बराबरी की बात आप करते हैं, जो कि इस्लाम भी करता है, धर्म भी करता है, इंसान बोथ आर सेम, सब ठीक है, लेकिन आप इन्हीं महिलाओं को आप आर्मी में उस लेवल पर जो है भर्ती क्यों नहीं करते जिस लेवल पर आप भर्ती करते हैं पुरुषों को। चूंकि एक इंसानियत की कुदरती नियम यह है भाई, शारीरिक एतबार से औरत थोड़ी कमज़ोर होती है, वरना सारी बसों के और गाड़ियों के ड्राइवर आप महिलाओं को बनाएंगे, हवाई जहाज के सब बन रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो रेशियो है 90% तो पुरुष होते हैं, क्योंकि ये पुरुषों को ईश्वर ने बनाया इसीलिए है। आप बराबरी का जो ढिंडोरा पीटते हो तो पता चल गया ना एप्स्टीन फाइल में क्या हो रहा है। मोनिका लिविंस्की से लेकर के हिलेरी क्लिंटन से लेकर के जो इंग्लैंड का शाही परिवार है, उसके जो भाई की बीवी है, वो अपनी दोनों बेटियों को किस तरह से परोस रही है, और जा करके जो वो क्या कहते हैं बिल क्लिंटन और दुनिया के ये ट्रंप और ये सब ये छोटी छोटी बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं बताइए आप। सारे काले अंदर से ये लोग। ये धर्म और भारत की जो सभ्यता है वही तो सिखाती है ना कि साड़ी का पल्लू सर पर रख लीजिए जब बुजुर्ग आपके पास, आपका ससुर या आपका बाप आता है, लेकिन आप तो सीना खोलने की बात करते हैं। अब जब सीना खुलता है तो नजरें कहाँ जाती हैं मालूम नहीं है क्या। तमाम मीडिया के ऑफिस पर जो भी प्रोसिक्यूशन हो रहा है लड़कियों का, राजनीतिक गलियारों में जो प्रोसिक्यूशन हो रहा है लड़कियों का, नोएडा में हम किसी ज़माने में गए जब जर्नलिज्म कर रहे थे, 2007 की बात है, एक हमारा मित्र बोला कि यदि आप पुरुष हैं तो मानसिक उत्पीड़न के लिए तैयार रहिए, आइए काम कीजिए, और यदि आप महिला हैं तो शारीरिक उत्पीड़न के लिए तैयार रहिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये दिखाते कुछ और है, हो कुछ और रहा है। जब घर के अंदर थकी हारी महिला वापस आती है ना दोस्तों, तो उसको उसके बच्चे नहीं मिल पाते हैं, वो डे केयर में बैठे होते हैं, उसका हस्बैंड जो वो भी ऑफिस से आता, दोनों ही तनाव में होते हैं। लेकिन अगर घर में अंदर महिला हो और वो बाहर की तमाम थपेलों से निकल कर आए और घर का माहौल बहुत बेहतरीन मिले, ताज़ा दम होकर सुबह निकल जाएगा। उन्हीं लोगों ने तरक्कियाँ की हैं। अब महिलाओं की हालत तो तुम्हें मालूम है, महिलाओं के खिलाफ नहीं हूँ मैं, ना मैं उनके घर के अंदर कैद करने की बात करूँ, लेकिन घर तो बहुत शानदार चीज़ है ना भाई। घर तो रेस्टिंग की एक जगह है, रेस्ट करते हैं, वहाँ से ताज़ा दम होके निकलते हैं। अब इन्होंने करना शुरू कर दिया। खैर मैं कहीं और चला गया हूँ, बराबरी की बात पर आ गया था। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इसको ये पूछना चाहिए, नहीं पूछेगा। ये नफरतें भड़काने का जो काम करते हैं ना साधु संत, ये मौलवी, इनके तो 4 डंडे मार करके जेल के पीछे डाल देना चाहिए। चीन ने यही किया। एक तो गद्दारों को और धर्म गुरुओं को सबसे पहले उन्होंने उनकी ज़बानें काट के अलग डाला है, तो चीन तरक्की कर गया। और हमारी गलियों के अंदर नारे लग रहे हैं, यात्राएं निकल रही हैं, हंगामा हो रहा है, बजरंग दल के गुंडे सड़कों पे हंगामा कर रहे हैं। उड़ीसा के अंदर एक बुजुर्ग मुसलमान को मार रहे हैं, है ना, गाय के नाम पर। वहाँ पर बैल काट के खा जाता है, यहाँ गाय को अपनी अम्मा बताता है कि क्या करें बताइए। ठीक है, कानून है, उसे मानना चाहिए सबको, लेकिन आप ये तो बताइए, आपका मंत्री वहाँ गाय का गोश्त खाने की बात कर रहा है, भाई उसे वहाँ से निकालो। लेकिन अब गुंडे हैं, हरियाणा के अंदर गुंडे पाल रखे हैं, क्या कर सकते हैं आप। तो ये एक हमारे यहाँ का माहौल है जो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। अब इसकी वाणी देख लीजिए। अब इसे सुनते हैं लोग, भगदड़ में मर जाएं, कथा में मर जाएं, बैठे हुए हैं, गरीब लोग हैं, गुरबा लोग हैं। और बल्कि अब तो हरियाणा में, इधर पंजाब में जो ये आए थे, ये डेरा सच्चा वगैरह, इनके पास तो IAS और PCS अधिकारी आके अपनी लड़कियां छोड़ जाते हैं। क्या कर सकते हैं, जब दिमाग के अंदर जो है गोबर भर जाता है तो फिर तो दूसरी बात होती है ना। जय हिंद।